नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ATC एजुकेशन पर। मेरा नाम है अमित कुमार और आज मैं आपको 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ। बच्चों, आप इसको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो शायद हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम आ जाए। बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाऊँ आपके लिए। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि क्या लिखना है, आपको क्वेश्चन में समझना है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है और किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब हम घन करें तो उसका 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। मतलब इस तरीके से आपको इसको प्रूफ करके दिखाना है। जब हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक का करें, ठीक है, तो वो किसके रूप में होता है, इन तीन संख्या दी हुई है यहाँ पर हमें 9m, 9m+1, 9m+8। तो इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपने आंसर को, लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा क्योंकि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आने वाला है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लेना है। माना एक धनात्मक पूर्णांक, तो क्या पूर्णांक माने, ठीक है, तो हम मान लेते हैं 3। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 3 क्यों माना, 1 भी मान सकते हैं, 2 भी। तो देखिए 3 एक सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसकी टेबल में 9 आता है। हम 9 भी मान सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, लेकिन फिर 9 का जब हम वर्क करेंगे तो वो 9 से भी ज़्यादा पहुंच जाएगा और इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्यूब करेंगे तो वर्क करने पे तो 81 हो जाएगा और क्यूब करेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम छोटी संख्या ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें आसानी से 9 भी आ जाएगा क्यूब करने पर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या करा, b को 9 मान लिया, मतलब एक धनात्मक पूर्णांक को 9 मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है। तो ये क्या होता है, ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियोज़ में पढ़ा चुका हूँ, और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक भी कर सकते हैं और उन वीडियो को देखकर और भी अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का आपको प्रयोग करके बता देता हूं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि a बराबर होता है BQ + R। ये होता है हमारा भाज्य, भाजक, भागफल, और ये होता है रिमाइंडर यानी शेषफल। तो बच्चों अब आपको समझना है कि R क्या होता है, यानी R को किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो R होगा ना, वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या जो b होता है यानी जो हमारा भागफल होता है हमेशा ये उससे कम होता है। ये आपको समझ लेना है, क्योंकि ये ही एक ऐसी ट्रिक है या ऐसी विधि है जिसके बारे में इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, अब हमने क्या करा था, हमने ना b मान लिया था 3, ठीक है। तो अब हमारे पास में समीकरण होंगे, तो उस समीकरण को बनाने के लिए हमारे पास में शेषफल कितने हो सकते हैं। तो हम थोड़ा सा शेषफल के बारे में जान लेते हैं कि हम कितने शेषफल ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो शेषफल होगा वो कभी भी b से ज़्यादा नहीं होगा, यानी b कितना है हमारे पास में 3 है, तो हम 3 से कम ही लिखेंगे। तो कितना होगा, 0, 1 और 2, इससे ज़्यादा शेषफल नहीं हो सकते। और अगर हम इनके अकॉर्डिंग सवाल को करने की कोशिश करें, तो जैसे कि मैं यहाँ पर 0 ले रहा हूँ, ठीक है, r, तो हमारे पास में a क्या बनेगा, हमारे पास में a बन जाएगा 3Q। आप सोच रहे हैं 3 क्यों आया, तो देखिए मैंने यहाँ पर b को 3 माना हुआ था, तो मैं इस इक्वेशन के अंदर b की जगह पर क्या रखूँगा, 3Q। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो r है वो क्या है, 0, यानी a बराबर हो जाएगा हमारा 3Q। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, r की जगह पर रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा हमारा a = 3Q + R की जगह पर 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे R की जगह पर रखेंगे 2, और अब हम R की जगह पर रखेंगे 2, तो हमारा A हो जाएगा 3Q + 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से यहाँ पर देखिए, हमें कह रहा है कि किसी संख्या का धनात्मक पूर्णांक का जब हम घन करते हैं,
तो हमारे पास में 3 समीकरण है, हम तीनों समीकरणों का घन करके देखेंगे कि क्या हमारे पास घन करने के बाद में 9m प्लस 1 9m प्लस 8 आता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 का घन करने पर, ठीक है, समीकरण 1 का घन करने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, a इज इक्वल टू 3q। तो अब मैं इसका घन कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 q की पावर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 27 q की पावर 3। आप इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए। तो जब आप 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपके पास में 3 q की पावर 3। तो आपको एक काम करना है, यहाँ पर मान लेना है कि m इज इक्वल टू 3q की पावर 3। तो जब आप इसको m मान लेंगे तो आपका जो a की पावर 3 बनेगा तो वो बनेगा आपका 9m, क्योंकि इस पूरे को हमने क्या मान लिया है, m मान लिया है। तो ये हो जाएगा हमारा 9m, ठीक है। अब हम करते हैं समीकरण 2 को। तो मैं समीकरण 2 को यहाँ पर कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में भी आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं समीकरण 2 का घन करने पर a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 इसका घन करते हैं। आप ये भी अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें एक फार्मूला लगने वाला है। कौन सा फार्मूला, यानी a प्लस b का होल क्यूब। क्या फार्मूला होता है इसका, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab की पावर 2। ये फार्मूला होता है बच्चों, अच्छे से इसको याद कर लेना क्योंकि इस फार्मूले के बिना आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो a क्या है हमारे पास में, a को हमें मानना है 3q और b को हमें मानना है 1। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण में रख देते हैं जो हमने फार्मूला बनाया है, ठीक है। देखिए a की पावर 3 इज इक्वल टू 3q की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3a क्या है हमारे पास में 3q, इसका स्क्वायर करना है, इसके बाद में 1 और उसके बाद 3, a की जगह पर हमें रखना है 3q और b की जगह पर रखना है 1 और इसका क्यूब कर देना है। चलिए करते हैं अब इसे सॉल्व। तो जब हम 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27 q की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9q, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 3 जा 9q और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 के क्यूब करने पर 1 ही आता है। अब हमें करना क्या है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यानी दोबारा से सही से लिख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। तो इसको पहले लिखा मैंने 27q की पावर 3, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 q की पावर 2 प्लस 9q प्लस 1। अब आपको क्या करना है, आपको 9 कॉमन लेना है क्योंकि 9 को बाहर निकालना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको m मिल सके। 9 हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 9 के टेबल में ये आएगा 3 बार में, तो ये बचेगा 3 q की पावर 3 प्लस 3 q की पावर 2 प्लस q प्लस 1। तो जैसा कि अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि अब हमें क्या करना है, 9 के साथ जो ब्रैकेट में आ गया है ना उसको मान लेना है m। तो चलिए हम यहाँ पर इसे m मान लेते हैं। m इज इक्वल टू 3q की पावर 3 प्लस 3q की पावर 2 प्लस q और ब्रैकेट बंद। तो ये हो गया हमारा m। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर 3 इज इक्वल टू 9। अब इस पूरे को तो हम m मान चुके हैं, तो ये हो जाएगा हमारा m प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हमें पहला क्यूब करने पर मिला, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में। दूसरे क्यूब करने पर ये हमें मिल गया। अब देखते हैं कि क्या तीसरे को क्यूब करने पर ये मिलता है या नहीं। तो चलिए करते हैं अब हम अगले पॉइंट को। तो लिखेंगे हम यहाँ पर समीकरण 3 का घन करने पर।
तो समीकरण 3 का घन कैसे करेंगे, तो a की पावर 3 इज इक्वल टू 3q प्लस 2, इसका हम क्यूब कर देंगे। तो सर्व समीकरण का जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रयोग करना है, इसका फार्मूला आप ऊपर देख के लिख लीजिएगा और फिर इसे करना। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम a की पावर 3 इज इक्वल टू इसका क्यूब करेंगे, प्लस में 2 का क्यूब करेंगे, प्लस में 3, और अब आपको क्या करना है, a लिखना है। ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, प्लस में इस a का स्क्वायर होता है, उसके बाद 3qa और उसके बाद लिखेंगे b, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है, समीकरण के बेस पर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पर 27q की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा हमारा 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, 9, 9 तिया 27, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, q की पावर 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9 और 4 मतलब 9 चौक 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 36q। तो दोस्तों अब हमें इसे क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा 27 की पावर 3 प्लस 54 की पावर 2 प्लस 36q प्लस 8। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट में कितना आ रहा है 8, और हमने क्वेश्चन में भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी लास्ट में कितना लिखा हुआ है 8, यानी अब यहाँ पर जो संख्या m के साथ लिखी हुई है, ठीक है, यानी 9 के साथ में जो भी संख्या लिखी हुई है, अब हम उसे क्या मान लेते हैं, m मान लेंगे। तो देखिए अब क्या करना है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास बच जाएगा 3q की पावर 3 प्लस 9 के टेबल में ये कितनी बार में आता है, 9 6 54, तो 6q की पावर 2 प्लस ये कितनी बार में आता है, 9 चौक 36q प्लस में 8। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, देखिए ये जो ब्रैकेट में है ना, इसको m मान लेते हैं। m इज इक्वल टू 3q की पावर 3 प्लस 6q की पावर 2 प्लस 4q। तो यहाँ पर हमारे पास में a क्यूब क्या हो जाएगा, 9m प्लस 8, क्योंकि इस पूरे को हमने क्या मान लिया है, m मान लिया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए हमारे पास में 3 संख्या आ गई हैं। एक तो ये आ गई, मैं यहीं पर लिख देता हूँ तीनों को, दूसरा क्यूब करने पर ये आया था और तीसरा क्यूब करने पर ये। हम शुरू से अगर देखें तो हमारे पास में पहली ये संख्या, दूसरी ये संख्या आई है और तीसरी ये संख्या आई है, और तीनों ही संख्या हमें क्वेश्चन में कह दी गई थी कि जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उनमें से ये संख्याएं आ जाती हैं। तो एक बार और मैं आपको इसको रिपीटेड समझा देता हूँ, ज़रा ध्यान से एक बार इसे अच्छे से समझ लेना आप लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है, और फिर उसके बाद हम किसी भी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो किसी भी संख्या का जब हम घन करते हैं तो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में उसे लिखा जा सकता है। तो देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया b, क्या मान लिया 3। मैंने 3 सबसे छोटी ऐसी संख्या मानी है जिसकी टेबल में 9 आता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमने क्या करा, यूक्लिड विभाजन जो मेथड है वो लगाया। तो यहाँ पर क्या करा, a इज इक्वल टू होता है b q प्लस r। तो आप सभी को पता होगा जैसा कि a होता है भाज्य, b होता है भाजक, ये होता है भागफल, और यहाँ पर हम लास्ट में लिखते हैं प्लस r यानी कि शेषफल। तो जो r होता है बच्चों वो कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन वो हमेशा अपने भाजक से छोटा होता है। तो भाजक कितना माना था हमने 3, तो इसलिए हमारे पास जो शेषफल आ जाएंगे वो आ जाएंगे 0, 1 और 2। तो अब हम इन शेषफलों के आधार पर अपने समीकरण तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है r0, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, देखिए a में r की वैल्यू रखी, तो a b की वैल्यू रखी 3q प्लस 1, तो ये हो गया हमारे पास में a इज इक्वल टू बी क्यू। क्या हो गया, a इज इक्वल टू बी क्यू, क्योंकि जो r था वो तो 0 हो गया और b की जगह पर हमने 3 रखा था, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम r इज इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1, 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2। इस तरीके से हमारे पास में समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 का वर्ग करना है, ठीक है।
घन करना है और फिर हमें समीकरण 2 का घन करना है और फिर समीकरण 3 का घन करना है और घन करके देखना है कि क्या हमारे पास क्वेश्चन में जो कहा गया है वो आ रहा है या नहीं। तो जैसे कि मैंने समीकरण 1 का घन करा तो मैंने यहाँ पर घन करके देखा तो कितना आया 3 इंटू 3 यानी 3 बार गुणा करते हैं घन वाली संख्या को तो ये आ जाएगा आपका 27 क्यू की पावर 3। तो इसमें से मैंने 9 कॉमन ले लिया, जब 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 3 क्यू की पावर 3। तो इस जो ब्रैकेट में जो संख्या लिखी हुई है इसको मैंने क्या करा m मान लिया, तो इसको m माना तो इस 9 के साथ में क्या आ जाएगा ये m आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहली संख्या यानी पहले समीकरण को हल किया तो हमारे पास में आ गया 9m। अब हम दूसरे समीकरण को हल करने जा रहे हैं तो दूसरे समीकरण का घन करेंगे यानी सर्व समीकरण यहाँ पर लिख दी है जो कि इसमें यूज़ होगी a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर जो समीकरण यूज़ हो रहा है ना वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि किस समीकरण को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को आगे करने वाले हैं। तो देखिए a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको कि a माना है हमने 3q को और b माना है मैंने यहाँ पर 1 को। तो इसका जब हम क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3q की पावर होल क्यूब प्लस 1 की पावर होल क्यूब 3 ब्रैकेट में 3q की पावर होल क्यूब 1 प्लस 3 a की जगह पर हम रख देंगे 3q और 1 जो रखा है हमने वो किसकी जगह पर रखा है दोस्तों, यहाँ पर 2 है, पावर कितनी है 2 है, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, और 1 की पावर 2। तो अब हम क्या करेंगे इनका क्यूब कर लेंगे यानी इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमने क्या करा सबसे पहले इसका क्यूब करा 27q हो गया, फिर 1 का क्यूब करा 1 ही आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा यहाँ पर ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा तो 27 आ गया और इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। इसको रीअरेंज भी साथ के साथ कर ही लिया, इसको पहले लिख लिया फिर इस वाली संख्या को यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया और 1 को उठाकर पीछे रख लिया। अब हमें क्या करना था, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो q लिखा हुआ है ना ये जो संख्या लिखी हुई है इसको हम मान लेंगे m। तो मैंने यहाँ पर क्या करा 9 कॉमन लेने के बाद में जो संख्या बच गई उसको मान लिया m और लास्ट में जो 1 था वो वापस वैसे का वैसे रख दिया। तो यहाँ पर हो गया 9m प्लस 1। तो ये दूसरे समीकरण को सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाता है हमारा। और उसके बाद जब हम तीसरा समीकरण सॉल्व करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 3q प्लस 2 की पावर होल क्यूब। मैंने यहाँ पर सर्व समीकरण का प्रयोग किया है, वो सर्व समीकरण मैंने ऊपर लिख दिया, आप यहाँ पर लिख लेना उसे, और इसी का इस्तेमाल करके मैंने इस समीकरण को इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो देखिए 3q की पावर क्यूब 2 की पावर क्यूब 3 ब्रैकेट में 3q की पावर स्क्वायर ब्रैकेट में 2 3q 2 की पावर 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं 3 की पावर क्यूब करने पर 27 आ जाएगा, 3q हो जाएगा, इस 2 की पावर क्यूब करने पर 8 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसका क्यूब करके तो ये आएगा 54, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब इसका क्यूब स्क्वायर करके तो ये आएगा 36q। तो इसको रीअरेंज कर लिया मैंने यहाँ पर, रीअरेंज करने के बाद में इसमें 9 कॉमन ले लिया और इस पूरी संख्या को बन गया ये हमारा m। हमने क्या मान लिया, इस पूरी संख्या को m मान लिया और उसके बाद जब हमने इसे m माना तो हमारे पास में निकल कर आ गया 3m प्लस 1। और ये हम ऑलरेडी समीकरण 2 से सॉल्व कर चुके हैं, ये समीकरण 1 से सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये तीनों संख्या हमारे पास वो आ गई हैं जो हमें क्वेश्चन में कही गई थी कि किसी संख्या का जब हम बढ़ते हैं तो ये संख्याएं आ जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर ये क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।